मुझे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आम लाइफ में अक्सर लोगों के जीवन में घटित होता है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य के कई बार ऐसे अनुभव मेरे पास हैं आपसे रिलेटेड जो मैं दर्शकों के साथ आज साझा करना चाहूँगा। तो उससे पहले मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि मेडिकल साइंस का और हस्तरेखा साइंस का आपस में क्या रिलेशन है? जी, कोई बहुत रिलेशन है या नहीं है, या दोनों साइंस डिफरेंट है? क्योंकि इसमें मेरा व्यू अलग है। वो आपके एक्सपीरियंस की वजह से मेरा व्यू अलग बना। वो मैं आपके अनुभव के बाद में अपना अनुभव साझा करूँगा इस विषय बिल्कुल, पे। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मेडिकल साइंस एक बहुत बड़ी साइंस है, बहुत लोगों का कल्याण होता है उससे। लेकिन मेडिकल साइंस की लिमिट्स हैं। मेडिकल साइंस काम करता है शरीर पे, कि शरीर पे क्या हो रहा है। लेकिन ये जो पामिस्ट्री है, मेडिटेशन है, ये सब शरीर के पार की खबर देते हैं। जैसे अब संतान कैसे पैदा होती है, आजकल आईवीएफ का बहुत दौर है। तो उसमें ये है कि भाई स्त्री और पुरुष के मिलने से ही संतान पैदा होती है ना? एक शुक्राणु है, अंडाणु है, वो मिलते हैं तो पैदा हो जाती है। तो फिर सबको क्यों नहीं हो जाती संतान? क्या उसके पीछे भी कोई साइंस है? ये बच्चा आता कहाँ से है? तो ये सारी खोजें अभी विज्ञान बहुत दूर है इनसे। अब तक विज्ञान यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। विज्ञान अभी वहाँ नहीं पहुँचा है। लेकिन हमारी जो आध्यात्मिक विद्याएं हैं, कई बार उस पार की खबर ले आती हैं। 100 में 100 बार नहीं लाती हैं, बता ही दे रहा हूँ। पर 90 बार भी अगर ले आती हैं, तो भी वो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे उदाहरण हैं, आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, कि जब ऐसी घटनाएँ होती हैं, क्योंकि मेरे पास तो डॉक्टर भी आते हैं, जी। वैज्ञानिक भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं। तो उनके साथ जो हमारे अनुभव हैं, उनके अनुभव हैं, उनके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि ये विद्या बहुत ही कल्याणकारी है। तो दर्शकों से मैं एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। ये बात करीब 2005 के लास्ट की है। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी के घर पहुँचता हूँ और उस समय मैं भी किसी एक बहुत बड़ी दुविधा में था। एक मैं डॉक्टर ने मुझे शायद उस समय बहुत मिसगाइड किया था और मैं भी बहुत बहुत ज़्यादा परेशान था। तो मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी के पास गया। तो मैं वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ पर एक फैमिली हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे और बहुत ज़ोरों से रो रहे थे, बहुत ज़ोरों से। तो उनका दुःख देख के मेरा दुःख कम हो गया और मेरी ये जिज्ञासा हुई कि ये लोग क्यों रो रहे हैं? और उन्होंने देखा कि कोई बाहर का बंदा भी आके वहाँ बैठ गया, फिर भी वो लगातार रो रहे थे। तो मैंने उस समय जो मैटर समझा, वो मैटर ये था कि वो लेडी 17 साल के बाद प्रेग्नेंट हुई थी और डॉक्टर्स ने ये कहा था, उनके खुद के एक परिवार के बहुत क्लोज़ व्यक्ति, बहुत बड़ी गायनो स्पेशलिस्ट थी। उन्होंने कहा कि आपके जो टेस्ट हैं, वो ये बता रहे हैं कि आपका बच्चा एबनॉर्मल है और आप इस बच्चे को अबॉर्ट करा दीजिए। अब 17 साल के बाद वो लेडी प्रेग्नेंट हुई, तो उसके लिए बड़ा कठिन था और अबॉर्ट कराने का टाइम बहुत नज़दीक था कि यदि अबॉर्ट अभी करा दिया तो ठीक है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी उस एबनॉर्मल बच्चे को आप पालिए। ये डॉक्टर्स कह रहे थे, 2-3 जगह रिपोर्ट भी हो गई थी, अल्ट्रासाउंड्स हो गए थे। कई डॉक्टर से उन्होंने कंसल्ट करा था, सभी ने कहा कि बच्चा एबनॉर्मल है। उनके उस दुःख को देख के मैं और ज़्यादा दुखी होके ये देख रहा था कि हम तो एक अपने दुःख से दुखी है, पर दुनिया में तो और भी बहुत दुःख है। तो उस समय डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी कह रहे थे, उनसे सांत्वना दे रहे थे कि आपका हस्तरेखा ये बताती है कि आपके जीवन में बच्चे का सुख है और जब बच्चे का सुख है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त होगा। लेकिन उन्होंने अपने डॉक्टर से भी बात कराई। डॉक्टर बार-बार कह रहा था कि नहीं, आप इस बच्चे को जन्म मत देने दीजिए, नहीं तो ये बच्चा एबनॉर्मल पैदा होगा, पूरी ज़िंदगी इनकी खराब हो जाएगी। लेकिन मुझे याद है कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी ने बोला कि नहीं, आपको इस बच्चे को जन्म देना चाहिए। आपकी हस्तरेखा बताती है कि बच्चा स्वस्थ होगा आपका और आपको बच्चे का सुख है। खैर इतनी बात हुई, वो लोग परेशान होके चले गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम सोच के बताते हैं, अभी 4 दिन हमारे पास बाकी है। करीब उसके बाद मैं लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी से अपनी जिस मैं बात से परेशान था उसके लिए मिला, जो डॉक्टर ने मुझे मिसगाइड किया। तो लक्ष्मीकांत जी ने मेरे को बहुत
अच्छे से बताया कि आपको परेशान नहीं होना, डॉक्टर जो बोल रहा गलत बोल रहा है, आप ऐसा ऐसा भगवान की, ये उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए, तो वो मैंने करे और भगवान की कृपा से वो सब ठीक हो गया। लेकिन असली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करीब 4 साल के बाद अचानक मैं आपके यहाँ पहुंचा, तो एक बच्चा बहुत तेजी से दौड़ रहा था उनके घर में, और बड़ा ही सुंदर बच्चा, बड़ा शरारती। अचानक मेरी नज़र उसके पेरेंट्स पे पड़ी, तो एकदम मुझे याद आया ये तो वही लोग थे जो उस समय रो रहे थे 3-4 साल 4 साल पहले। तो उनके जाने के बाद मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये क्या इन लोगों के साथ ऐसा हुआ था, ये वही लोग हैं क्या? मुझे हाँ ये वही लोग हैं, इन्होंने मेरी बात मानी थी, हस्तरेखा विज्ञान पे भरोसा किया था, और आज देखिए इनका कितना सुंदर बच्चा है, ये जो शरारत कर रहा था दौड़ रहा था। तो मैंने मेडिकल साइंस को मेरी भाषा में फेल होते हुए देखा हस्तरेखा विज्ञान के आगे। और दोस्तों एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं अपने ही परिवार का। आपको याद होगा जी। कि हमारी एक रिलेशन में भांजी थी, और मसला ये है कि उस बच्ची का पैर फ्रैक्चर हो गया, वो पटना में रहती थी, और पैर फ्रैक्चर होने के बाद में करीब 1-1.5-2 महीने बाद वो अपने घर ननिहाल में आती, नोएडा, यहाँ पे भी उसका फ्रैक्चर हो जाता है। तो डॉक्टर को दिखाया गया, तो डॉक्टर ने बताया कि बहुत गंभीर बीमारी है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो रेडिएशन थेरेपी होगी। तो मेरे पता नहीं मन में आया, मैंने कहा कि नहीं आप एक बार आप लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी से, गुरुजी से मिल लीजिए, एक बार उनसे सलाह कर लेते, क्योंकि मेरे पास अपना पुराना अनुभव था। तो 1 हफ्ते के बाद आप कहीं बाहर गए हुए थे किसी पूजा पाठ के कार्यक्रम में अपने घर पर, तो आप लौटे करीब 1 हफ्ते बाद। तो 1 हफ्ते बाद हमने जब उसका हाथ दिखाया बच्ची का, तो आपने बताया था कि 1 महीना इस बच्ची पे भारी है कुछ चीज़ें। इस बच्ची को 1 महीने कोई भी कैंची नहीं लगानी, कोई भी ऑपरेशन नहीं कराना, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना है। आप 1 महीने बाद इस बच्ची का टेस्ट कराएंगे तो सब रिपोर्ट्स पॉजिटिव आएंगी। और ये बात मेरे खुद के परिवार की है कि 1 महीने बाद, ये बात 14 जुलाई की थी, 2016 या 17 की बात है, और 1 महीने बाद यानी कि 15 अगस्त को जब टेस्ट कराए गए और 16 अगस्त को जो रिपोर्ट आई थी वो बिल्कुल उस बच्ची के लिए फेवरेबल थी। उसको कोई दवा नहीं दी गई। जैसे समय बीता, आपने जो बताया था 1 महीना, उसके बाद वो बच्ची बिल्कुल ठीक है, और आज वो बच्ची शादी हो चुकी है, उसके बच्चा हो चुका, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत अच्छी जिंदगी अपनी जी रही है। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे गुरुजी? कि मतलब 1 महीने बाद रेखाएं चेंज हो गई, या समय भारी होता है, जैसा कहा जाता है कि 1 महीना है समय भारी है, क्या है? थोड़ा इसको आप डिस्क्राइब कीजिए। मेरे 2 व्यक्तिगत अनुभव है, हाँ, मैं करूंगा। और मैं ये बिल्कुल पर्सनल अनुभव है मेरा, जहां पे मैंने मेडिकल साइंस को लिटरली फेल होते हुए देखा है जी। हस्तरेखा विज्ञान के आगे। तो मैं इस बारे में गुरुजी से पूछना चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कीजिए। मैं बताऊंगा। देखिए, ये इतना सटीक विज्ञान है कि देवर्षि नारद जी जब कन्या पार्वती को देखने गए, तो उनकी माँ ने 1 साल की कन्या को उनके हाथों में पकड़ा दिया कि महाराज इसका भविष्य बताइए। उन्होंने कहा, जोगी जटिल अकामन नगन अमंगल वेश अस्वामीन का मिली पड़ी हस्त एहि रेख। मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा उन्होंने, कुंडली नहीं देखी, प्रोफाइल बता दिया। तो कितना क्रेडिबिलिटी थी। उस जमाने भगवान थे। कन्या पार्वती कौन है? भगवान है। जी। उनका हाथ देखा जा रहा है। तो हाथ देखना कितना क्रेडिबल, कितना सम्माननीय, कितना विश्वसनीय कार्य है, पहला तो हम लोग ये समझें। हाथ देखना कोई जादू टोना नहीं है, हाथ देखना कोई मनोरंजन नहीं है, हाथ देखना कोई टाल मटोल नहीं है। हाथ देखना बड़ी जिम्मेदारी है, पहला। दूसरा, एक समय होता है मनोज जी, जब हमें चुप बैठ जाना चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए, और एक समय होता है जब सारे घोड़े खोल देना चाहिए, युद्ध स्तर पे लग जाना चाहिए। अगर ये 2 चीजें किसी को पता चल जाए कि मुझे कब एक्टिव होना है, कब चुप बैठना है,
रहीमन चुप होई बैठिए देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी है देर। ये कई महापुरुषों को जो इतिहास में हुए उन्हें पता था, तो हम उस समय रोकते हैं कि इस समय आप चुप बैठ जाओ, वेट कर लो, और जैसे उस समय अच्छा आता है चीजें बननी शुरू हो जाती हैं, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, समृद्धि अच्छी हो जाती है, संबंध भी अच्छे हो जाते हैं। कई बार लोग मेरे पास आते हैं कि हम आज ही हिसाब करके आएंगे, हमारा अपमान किया रिश्तेदारों ने, अच्छा। बहुत गलत बात कह दी, हम पंचायत कर रहे हैं। मैं कहता हूं नहीं, 3 महीने रुको। 3 महीने में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि उनका काम पड़ जाता है इनसे, और वो आ जाते हैं माफी मांगने कि बड़ी गलती हुई, तो आप जाके अनावश्यक झगड़ा कर लें, कोर्ट कचहरी करें, अपने काम से ध्यान हटाएं। तो एक मार्गदर्शक तो हर आदमी का होना चाहिए कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। वही भगवान कह रहे हैं, किंग कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता। मोहित हो जाते हैं लोग क्रोध में आके, कई बार काम में आके, कई बार बदले की भावना से। तो कोई होना चाहिए जो समझाए कि किस समय क्या करना है क्या नहीं करना है। इतने मात्र से अगर आपके जीवन की एक लिस्ट बना दी जाए कि क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ में? कितनी चीजें आप हटा देंगे लिस्ट हाँ, से अपनी,